नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम देखेंगे आर्म होल का मेजरमेंट बॉडी के ऊपर किस तरह से लिया जाता है और लिए हुए मेजरमेंट से कटिंग किस तरह से होता है। तो और उसी के साथ हम देखेंगे कि लिए हुए आर्म होल के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्लीव बाइसेप्स किस तरह से निकालते हैं, यानी सही स्लीव विड्थ हमें किस तरह से लेनी है। इसका पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में देखेंगे। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉडी के ऊपर सही तरीके से आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, उसके बाद उसका कटिंग हम देखेंगे। ये मेरा बेटा है और इसी का हम मेजरमेंट लेके दिखाएंगे कि आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं। हेलो। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा शोल्डर बोन कहाँ पर आ रहा है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो बोन होता है ये हाथ टच करते तो यहाँ पर लग जाता है। कपड़े के ऊपर पे भी देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा शोल्डर बोन होता है। तो राउंड में हमें टेप को लेना है बराबर से। शोल्डर बोन के ऊपर हमारा ये टेप आना चाहिए, ये रहा। और पीछे से भी हम यहाँ तक इसे लेंगे, गोलाई में लेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ शोल्डर बोन है तो वहीं से होके हमारा ये मेजरमेंट आएगा। और आप अपने क्लाइंट्स को पूछिएगा कि ये टाइट, आप यहाँ पर टाइट नहीं हो रहा है, ये कंफर्म कीजिएगा हाथ में। और यहाँ पर 1 फिंगर स्पेस छोड़नी है, ज़्यादा भी नहीं ढीली रखना है। 1 फिंगर स्पेस छोड़कर इसे इस तरह से टाइट में लेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा आर्म होल का मेजरमेंट लेने का तरीका होगा। तो आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है वो हमने देखा। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरा शोल्डर का मेजरमेंट और आर्म होल का मेजरमेंट में यहाँ पर लिख देती हूँ। शोल्डर मेरा 13.5 इंच है और आर्म होल मेरा 15 इंच है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कटिंग किस तरह से होगा और हमारा सही आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से निकाला जाएगा वो हम देखेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर मेरा यहाँ पर 13.5 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे हम। तो वो होता है 6.75 इंच, यानी 6.25 इंच उसका हाफ होता है। प्लस उसमें 1/4 इंच सिलाई मार्जिन का मैंने ऐड किया, तो 7 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दिया। शोल्डर मेरा आ गया यहाँ पर 7 इंच पर। अब लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। तो आर्म होल का मेजरमेंट हम सपोज हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितना लेना है, तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट ले लेती हूँ। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आ जाता है 6.75 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। बाद में मैं देखूंगी कि ये मेरा सही से होता है या नहीं। तो यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें हाफ इंच लूजिंग ऐड करके मैं मार्किंग करती हूँ। चेस्ट मेरी 33 इंच है, उसमें हाफ इंच लूजिंग रखती हूँ, तो वो आ जाता है 8.75 इंच, यानी 8.25 इंच पर मेरा यहाँ पर मार्किंग आता है। लूजिंग मैंने हाफ इंच रखा है चेस्ट का 1/4 करके। ये लाइन मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दी। आगे की तरफ हमारा सिलाई मार्जिन की लाइन होगी, ये मैं डॉटेड लाइन छोटी सी बना देती हूँ। अब यहाँ पर मैं नेक विड्थ का मार्किंग करके फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों बना देती हूँ। बैक नेक हमने क्लोज नेक के अकॉर्डिंग हम ये ड्राफ्टिंग देख रहे हैं। डीप नेक के अकॉर्डिंग भी हम ड्राफ्टिंग देखेंगे किस तरह से होगा आर्म होल का। तो ये दोनों नेक में यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। नेक का यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे नेक ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पर आर्म होल के लाइन पर 0.75 इंच हमारा शोल्डर स्लोप आता है। ये लाइन में आगे की तरफ नेक को ज्वाइंट कर देती हूँ। अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक दोनों के आर्म होल। तो यहाँ से यहाँ देखना है कितना है, उसका सेंटर निकालना है। हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ लेके फ्रंट के आर्म होल का हम शेप दे देंगे यहाँ पर आर्म होल कर्व की मदद से। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट लिया है आर्म होल का वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का फिगर जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उनका कम ज़्यादा हो जाता है आर्म होल। तो परफेक्ट आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से निकालना है ये हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैक के आर्म होल का शेप दे रहे हैं आर्म होल कर्व की मदद से, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों का हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो दोनों राउंड आ चुके हैं हमारे फ्रंट और बैक के, ये हम मेजर करेंगे इस तरह से। तो ये मैं फ्रंट के आर्म होल मेजर कर रही हूँ मेजरिंग टेप से इस तरह से। तो ये मेरा आ रहा है
5 इंच। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हम नोट कर देंगे कि फ्रंट का आर्म होल का शेप हमारा 7.5 इंच आ रहा है। सेम इसी तरह से हम बैक के आर्म होल का शेप भी मेजर करेंगे। तो इस तरह से टेप रखते हुए, आर्म होल शेप के ऊपर रखते हुए हम मेजर करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैक आर्म होल मेरा 7 इंच आ रहा है। तो नॉर्मली फ्रंट और बैक के आर्म होल में हमारा ½ इंच का डिफरेंस रहता है। अब इसे मैं प्लस कर देती हूँ और देखती हूँ कि ये पूरा राउंड मेरा कितना आ रहा है। तो ये मेरा आ रहा है 14.5 इंच, यानी कि मेरा आर्म होल जो है, आर्म होल राउंड जो बॉडी के ऊपर मेजर किया था वो 15 इंच यानी 15 इंच है, और ये राउंड मेरा 14.5 इंच आ रहा है, यानी 14.5 इंच आ रहा है। तो ½ इंच का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये आर्म होल मुझे टाइट होगा। अगर ये मैंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लिया तो मुझे क्या करना है, मैं इसे 1/4 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा देती हूँ। अगर ½ इंच का डिफरेंस आ रहा है तो 1/4 इंच नीचे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। और अगर आपका राउंड जो है ड्राफ्टिंग किया हुआ वो ज्यादा हो रहा है तो 1/4 इंच ऊपर की तरफ आर्म होल लीजिएगा। अब ये 1/4 इंच नीचे की तरफ बढ़ाया और फिर से एक बार मैं यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ मेजर किया, उसका सेंटर पॉइंट निकाला, ½ इंच अंदर की तरफ लिया। अब आर्म होल कर्व की मदद से मैं यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देती हूँ। जो नीचे की लाइन बढ़ाई है 1/4 इंच, उसको टच करते हुए और ऊपर के शोल्डर स्लोप के पॉइंट को टच किया। तो ये फ्रंट के आर्म होल का शेप हमने यहाँ तक दे दिया। अब इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक आर्म होल कर्व को टच करना है और बैक के आर्म होल का शेप निकाल देना है। तो ये बैक और फ्रंट हमने फिर से एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, बैक और फ्रंट के आर्म होल। तो ये दोनों शेप हमारे रेडी हो चुके हैं। तो फिर से एक बार मेजर करते हैं कि ये हमारे सही से आर्म होल राउंड को मैच कर रहा है या नहीं। तो सेम उसी प्रकार मेजर करेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 7.75 इंच यानी 7.25 इंच। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, फ्रंट आर्म होल मेरा 7.75 इंच यानी 7.25 इंच आ रहा है। अब बैक का आर्म होल देखते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि ये हमने बढ़ाया हुआ है। तो ये आ रहा है 7.25 इंच यानी 7.25 इंच। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बैक आर्म होल मेरा 7.25 इंच यानी 7.25 इंच आ रहा है। अब इसको प्लस कर देंगे फ्रंट और बैक के आर्म होल के शेप को। तो ये देखेंगे हमारा कितना हो रहा है। तो ये हमारा 15 इंच हो रहा है। इसका मतलब मेरा जो आर्म होल राउंड आया हुआ था 15 इंच, ये और ये दोनों मेरे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब यही मेरा आर्म होल का सही मेजरमेंट है। तो ये मुझे मेरे आर्म होल का सही मेजरमेंट मिल गया, ये 7 इंच पर आता है। तो इसी प्रकार आप अगर किसी क्लाइंट का मेजरमेंट लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आर्म होल का परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग किस तरह से होगा, आर्म होल का कटिंग किस तरह से होगा, ये हमें इस मेथड से पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं आगे की तरफ सीम मार्जिन ले रही हूँ। अब एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने यहाँ पर चेस्ट में ½ इंच लूजिंग लिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेना है देख लिया। लेकिन अगर आप चेस्ट साइज में हम यहाँ पर ½ इंच लूजिंग दिए हैं या ½ इंच लूजिंग देते हो या 0.75 इंच यानी 0.25 इंच लूजिंग रखते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेस्ट साइज में 1 इंच लूजिंग रख रहे हो, आप यहाँ पर 1 इंच लूजिंग रख रहे हो, चेस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच लूजिंग रख रहे हो, तो आपका जो आर्म होल का साइज है यहाँ पर वो आपको 1/4 इंच बढ़ा कर लेना है। ठीक है, तो जितना आपका आर्म होल का मेजरमेंट आपको मिल गया है सही मेजरमेंट, उससे ज्यादा आपको 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे आपका जो आउटफिट से आपकी कुर्ती है इसका बैलेंस रहेगा, नहीं तो ये बैलेंस आपका नहीं रहेगा आर्म होल और आपके लूजिंग का। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि हमारा जो आर्म होल राउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें सही आर्म होल का मेजरमेंट किस तरह से लेना है। तो हम इसी प्रकार डीप नेक जब होता है तो वहां पर किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो बैक नेक मेरा 9 इंच है, तो शोल्डर मेरा ऑब्वियसली यहाँ पर कम आएगा, तो शोल्डर का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। आर्म होल राउंड मेरा 15 इंच है, वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने 5 इंच लिया क्योंकि बैक नेक मेरा 9 इंच है, तो ये हमने डीप नेक के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। वो किस तरह से लेना है उसका चार्ट हमारा अवेलेबल है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो मैंने चार्ट में दिया हुआ है वो है 5 इंच, तो मैं यहाँ पर 5 इंच ले लेती हूँ और फिर हम आगे देखेंगे कि ये राउंड मेरा सही से आ रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर चेस्ट का 1/4 प्लस उसमें 1/4 इंच लूजिंग में छोड़ूंगी। डीप नेक जब होता है तो आप 1/4 इंच से ज्यादा लूजिंग मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लूजिंग रखते हो तो ये जो नेक होता है आपका डीप वो फॉल हो जाता है शोल्डर आपके।
तो यहाँ पर मैंने चेस्ट का 1/4 प्लस 1/4 इंच लूजिंग यहाँ पर दे दिया है। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। पर यहाँ पर देखो हमने शोल्डर 5 इंच लिया, आर्म होल का मेजरमेंट जो चार्ट है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 5 इंच लिया हुआ है। अब ये राउंड हमारा सही से आता है या नहीं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस साइड में बैक नेक 9 इंच रखकर यहाँ पर शेप दे देती हूँ, और फ्रंट नेक आप चाहे जितना रखते हो उतना रख दीजिएगा। तो यहाँ पर बस डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं नेक का ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, यहाँ पर इसका नेक का कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर आर्म होल जो है वो हम 0.75 इंच तिरछा लेंगे फ्रंट के आर्म होल के शेप के लिए, और यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप बन जाएगा। ये हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब यहाँ से हम मेजर करेंगे कितना है। यहाँ पर देखो आगे की तरफ ये हमारा मार्जिन रहेगा, बस यहीं तक हमारा सही मेजरमेंट है। तो यहाँ से यहाँ हम देखेंगे कितना है, उसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब नेक जो है 8 इंच से ज्यादा होता है तो 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं, और 8 इंच से कम है तो 0.25 इंच अंदर की तरफ ले लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ खींचती, 1/2 इंच तिरछा लेना है और बैक के आर्म होल का शेप बना देना है। तो ये हो गया हमारा डीप नेक के अकॉर्डिंग बैक और फ्रंट के आर्म होल का दोनों शेप हमारे यहाँ पर रेडी हो चुके। अब हम ये मेजर करेंगे ये राउंड दोनों फ्रंट और बैक। तो हम यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा आ रहा है 7.75 इंच। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फ्रंट आर्म होल का जो राउंड आया है हमारा 7.75 इंच। अब सेम इसी प्रकार बैक के आर्म होल का राउंड हम चेक करेंगे कितना है। तो बैक के आर्म होल के राउंड से टेप को इस तरह से लेते हुए हम मेजर करेंगे, तो वो मेरा आ रहा है 7.25 इंच। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बैक के आर्म होल का शेप 7.25 इंच। अब बैक का आर्म होल और फ्रंट का आर्म होल राउंड, ये दोनों राउंड को हम प्लस करेंगे और देखते हैं ये हमारा कितना आ रहा है। तो ये मेरा बराबर से 15 इंच आ रहा है। इसका मतलब ये मुझे, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आर्म होल लेती हूँ तो ये मुझे ज़रा भी टाइट नहीं होगा और ना ही मुझे ये लूज होगा, ये मुझे बराबर से फिटिंग में बैठ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका ड्राफ्टिंग किया हुआ आर्म होल का राउंड अगर ये ज्यादा हो रहा है तो आर्म होल आप ऊपर की तरफ ले लीजिएगा, यानी मेजरमेंट आप थोड़ा 1/4 इंच कम रखिएगा। और अगर आर्म होल राउंड जो है ड्राफ्टिंग किया हुआ वो कम आ रहा है तो आप ये बढ़ा कर लीजिएगा 1/4 इंच। तो मतलब 1/2 इंच का अगर डिफरेंस आ रहा है तो 1/4 इंच कम या ज्यादा आप रख सकते हो यहाँ पर आर्म होल। तो हमने यहाँ पर बैक डीप नेक के अकॉर्डिंग किस तरह से ये हमारा आर्म होल का ड्राफ्टिंग होगा वो भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी स्लीव बिशप्स हमें सही तरीके से किस तरह से पा लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये फोल्डिंग करके कार्ड पेपर लिया हुआ है। यहाँ पर हम डालेंगे हमारे कैप हाइट का मेजरमेंट। तो वो किस तरह से होता है कैप हाइट का मेजरमेंट, आप वो हमारी स्लीव का ड्राफ्टिंग का वीडियो देखिएगा, वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मेरी कैप हाइट आती है तो मैंने यहाँ पर मार्किंग किया। अब ये पॉइंट की लाइन मैं आगे की तरफ बढ़ा देती हूँ, ये मैंने आगे की तरफ ये लाइन बढ़ा दी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारा आर्म होल राउंड कितना है। तो मेरा यहाँ पर आर्म होल राउंड 15 इंच है जो कि मैंने बॉडी के ऊपर मेजर किया हुआ है। उसका हाफ हम करेंगे तो वो हो जाता है 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच। 15 इंच का अगर हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये फोल्डेड साइड है और यहाँ पर हमने कैप हाइट का मार्किंग करके ये लाइन बना दी है। टेप के ऊपर हम 7.5 इंच मेजर करेंगे। अब जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ये इस कॉर्नर में रखेंगे और ये पॉइंट हम इस लाइन को टच करेंगे जहां पर हमारा 7.5 इंच का मेजरमेंट आ रहा है, वहां पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब ये स्ट्रेट लाइन में खींच दूंगी तो यहाँ पर हो गई हमारी स्लीव बाइसेप्स का मेजरमेंट हमें यहाँ पर मिल गया, यानी स्लीव का मेजरमेंट हमें यहाँ पर मिल गया। आगे की तरफ ये हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, सिम मार्जिन, यानी जितना आपने कुर्ती में रखा हुआ है या ब्लाउज में रखा हुआ है मार्जिन, उतना ही मार्जिन आपको स्लीव में आगे की तरफ लेना है। अब यहाँ से यहाँ ये हमें हमारी स्लीव विड्थ मिल गई, यानी स्लीव बाइसेप्स का मेजरमेंट हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये मेरा 6.5 इंच आ रहा है। तो जो कि मैंने स्लीव के ड्राफ्टिंग के वीडियो में बताया है, ये हम चेस्ट का 5वां भाग लेते हैं, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो मेरा उसी के अकॉर्डिंग सही से आ रहा है। ये आपका कम या ज्यादा हो सकता है बॉडी के अनुसार। अब यहाँ पर मैं फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल स्लीव का दोनों यहाँ पर बना देती हूँ। ये किस तरह से बनाना है ये हमारा हो चुका है स्लीव के ड्राफ्टिंग के वीडियो में, तो आप वो देख लीजिएगा। तो जो भी आपका आर्म होल का प्रॉब्लम होता था, जो भी आप फेसिंग करते थे आर्म होल के प्रॉब्लम को, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर सॉल्व हो चुका होगा।
तो अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए